प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि बच्चा एक हो या 10 वालिदैन अपने बच्चों को प्यार और मोहब्बत से पाल ही लेते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलकर भी अपने वालिदैन को नहीं पाल पाते। दोस्तों, आज हम आपको एक बाप और बंदर का वाकया सुनाने वाले हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन अपने माँ बाप के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और एक प्यारा सा कमेंट अपने माँ बाप के लिए ज़रूर करें। दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है। एक इंसान जो 2 बेटों का बाप था, उसने अपने बेटों के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी थी और माँ बाप तो कभी जताते भी नहीं हैं कि वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। वो आदमी बेहद गरीब था, लेकिन अपने बच्चों को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, यहाँ तक कि माँ की कमी भी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि उसकी बीवी बहुत पहले गुजर चुकी थी। बेटे बहुत छोटे थे जब माँ का इंतकाल हो गया था। दोस्तों, वो इंसान बहुत रहमदिल था। एक दिन मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहा था कि रास्ते में उसे जख्मी हालत में बंदर का छोटा सा बच्चा नजर आया और वो तकरीबन मरने ही वाला था। उसने जल्दी से उसको उठाया और डॉक्टर के पास ले गया, उसकी मरहम पट्टी करवाई और घर लेकर आ गया। अब 2 बेटों के साथ साथ बंदर का वो छोटा सा बच्चा भी उनके साथ घर में रहने लगा। बंदर बड़ा होता गया और यहाँ वो इंसान बूढ़ा होता गया। अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा उठा कर कमर झुक गई थी, लेकिन कभी कोई शिकवा जबान पर नहीं लाया। लेकिन वो बेटे ऐसे गद्दार, ऐसे बेवफा थे कि उन्हें अपने बाप का कोई एहसास नहीं था। बचपन से ही उनको सिर्फ फरमाइश करने की आदत थी, जबकि बंदर का वो जो बच्चा था उसको अपने मालिक से बहुत लगाव था। बच्चे जवान हो गए, बाप ने पढ़ा लिखा कर इतना काबिल कर दिया कि वो अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। अब उनकी शादियां भी हो गई थीं। जब शादियां हुई तो उनको घर छोटा लगने लगा। बंदर जो अब बड़ा हो चुका था, वो देखता था कि मेरे मालिक के साथ उसके बेटे कैसे सुलूक करते हैं, और वो बेजुबान अपने दिल में बहुत गम महसूस करता था। अपने मालिक के हर वक्त साथ रहता था। एक दिन तो बेटों ने ये कहकर बाप को घर से बाहर निकाल दिया कि अब बहुत हो गया है, महंगाई बढ़ गई है, खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। अगर आप कहते हैं तो हम आपको ओल्ड एज होम, यानी जहाँ पर जाहिल लोग अपने बूढ़े माँ बाप को रखने के लिए छोड़ आते हैं, वहाँ पर हम आपको डलवा देते हैं। वहाँ पर आपके बराबर के बूढ़े लोग होंगे, आपको कोई ना कोई साथी मिल ही जाएगा। बाप समझ गया कि बेटे क्या कहना चाहते हैं। उसने कहा, तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, खुश रहो, मैं यहाँ से खुद चला जाता हूँ। बच्चों ने बाप को घर से बाहर निकाल दिया। ये नहीं पूछा कि आप कहाँ पर जाएंगे, बल्कि वो लोग खुश हो रहे थे कि चलो बूढ़ा घर से निकल गया है। उस आदमी ने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी, लेकिन बुढ़ापे में कैसे मेहनत करता। 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, जो वो आदमी और बंदर खा लेते थे। लेकिन एक दिन बुढ़ापे की कमजोरी की वजह से वो आदमी जमीन पर गिर गया। उसके पैरों में चोट आ गई और वो पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया। रोने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता हूँ, मैं भिखारी नहीं बनना चाहता हूँ। उम्र भर मैंने मेहनत मजदूरी करके हलाल रोजी रोटी कमाई है। रोते हुए वो अपने बंदर को देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो बंदर उसके दिल की बात समझ रहा है। अब वो आदमी धीरे धीरे अंधा हो गया। उस बंदर ने बेवफाई नहीं की। अगर चाहता तो वो अपने मालिक को छोड़कर चला जाता, लेकिन अपने मालिक के एहसान याद थे। वो बंदर उनकी लाठी बन गया, उनको सड़क पार कराता, कहीं भी ले जाना होता तो अपने मालिक को वो ले जाता। उस बंदर को उस बूढ़े आदमी ने बहुत सारे कर्तव्य दिखाए हुए थे। ऐसा लगता था कि वो बंदर किसी सर्कस का माहिर जानवर हो। उस बंदर ने यही हरकतें करना शुरू कर दी। लोग जो करीब से गुजर रहे थे वो हंसने लगे तो उन्होंने पैसे भी देना शुरू कर दिए, और यूं उस बंदर से खुश होकर हर कोई गुजरने वाला उसे पैसे देने लगा। जो पैसे उसको मिलते थे वो अपने मालिक को दे रहा था। अब इस तरीके से होता गया कि उनकी रोजी रोटी चलने लगी। उनको ठिकाना भी मिल गया और खाना पीना भी मिल गया। वो बंदर बहुत ज्यादा ज़हीन था, अपने मालिक के दिल की बात समझता था। और मजे की बात तो ये थी कि वो हर कर्तव्य को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया करता था। पूरे इलाके में उसका नाम मशहूर हो गया कि कर्तव्य दिखाने वाला बंदर। एक दिन उस बंदर पर एक सर्कस के मालिक की नज़र पड़ गई। बहुत अच्छे तरीके से वो कर्तव्य दिखा रहा था। लोग जमा होकर उसको देख रहे थे और शहर में मेला लगा हुआ था
और बहुत बड़ा सर्कस भी लगा हुआ था। सर्कस के मालिक ने जब बंदर को इतने बेहतरीन तरीके से अपने हाथ हिलाते हुए देखा, उछल कूद करते हुए देखा, करतब दिखाते हुए देखा, तो सोचने लगा कि इस बंदर को मैं अपने सर्कस में बाकी जानवरों में शामिल कर लेता हूँ। वो सर्कस का मालिक उस बूढ़े आदमी के पास आया और कहा कि ये बंदर आपका है? उन्होंने कहा, ये मेरा प्यारा सा बंदर है, मेरे साथ रहता है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। सर्कस के मालिक ने उनको पूरी बात बता दी और कहा कि क्या आप अपने बंदर को मेरे सर्कस में काम करने देंगे? मैं अच्छा मुआवजा दूंगा और आप दोनों को रहने की जगह भी दूंगा, और आप जो यूं सड़कों पर भटक रहे हैं, आपका कोई ठिकाना नहीं है, मैं आपको ठिकाना भी दूंगा, जगह भी दूंगा और खाना भी दूंगा। सिर्फ आपके शहर में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े मुल्कों में हम लोग जाते हैं। हमारा सर्कस बहुत बड़ा है, सोच लो, आपको बहुत अच्छी ऑफर दे रहा हूँ। अब जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा कि इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। अब वो दोनों सर्कस में शामिल हो गए। सर्कस में बंदर को नए नए कर्तव्य दिखाए गए। एक मर्तबा शहर में मेला लगा हुआ था, बहुत बड़ा मेला था। दूर दूर से अमीर तरीन लोग आए हुए थे। बंदर के कर्तव्य देखकर लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। सर्कस के मालिक ने बंदर को कंधों पर उठा लिया और कहने लगा, इसने तो आज हमारे सर्कस की शान ही निराली कर दी। उन देखने वाले लोगों में से उस बूढ़े आदमी के बेटे भी आए हुए थे, जो अपनी बीवी बच्चों के साथ मेला देखने आए थे। वह पहचान गए कि ये तो वही बंदर है जो हमारे बाप के साथ रहता था। तो क्या सर्कस में हमारा बाप भी होगा? तो बाप खड़ा हुआ था, तालियां बजा रहा था। तो वो लोग समझ गए कि अब ये बंदर यहाँ पर काम करता है। वो कहने लगे, अरे हमने तो मौका हाथ से निकाल दिया, इस बंदर को हमने कैसे जाने दे दिया। अपने बाप को निकाल देते लेकिन इस बंदर को रख लेते। जल्दी से उठकर दोनों बेटे अपने बाप के पास आए, आगे पीछे फिरने लगे और कहने लगे, अरे अब्बा जान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब्बा जान तो चुप थे, उनको नज़र तो वैसे भी नहीं आ रहा था, और कहने लगे, लगता है आपकी आंखों की रोशनी चली गई है। वो बेटे सर्कस के मालिक के पास आए और कहने लगे कि ये हमारा बंदर है, आपको नहीं पता? ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़हीन कर्तव्य दिखाता है। सर्कस का मालिक तो जानता ही था। उसने गुस्से से कहा, तुम जैसे गद्दार और नाफरमान बेटे जिन्होंने अपने बूढ़े बाप को घर से धक्के मारकर निकाल दिया, तुम गद्दार हो। ये बंदर ही उनका असल बेटा है। ये बंदर तुम्हारा नहीं है, बल्कि वो जो खड़े हुए हैं तुम्हारे बाप, उनका ये बंदर है। और ये भी सुन लो, हम इस बंदर को तुम्हारे हवाले हरगिज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ से बाहर मुल्क जाने वाले हैं, ये अब हमारे साथ ही रहेंगे। तुम लोग यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो तुमने अपने बाप के साथ किया है वही तुम्हारे बच्चे अब तुम्हारे साथ करेंगे। इसके लिए तुम तैयार रहना, क्योंकि जिस तरह तुमने अपने बाप को निकाला है उसी तरह तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें घर से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। बस तुम उस लम्हे के लिए तैयार रहो। तो वो बेटे अफसोस करते रहे और इस तरह वो बूढ़ा आदमी अपने बंदर के साथ रहने लगा। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।